हाँ जी। यार कल ना एक सेशन हुआ था, उस सेशन में किसी ने ना ये क्वेश्चन पूछा था कि ना मुझे ना पता है सब कुछ कि मेरे को ना अपनी लाइफ में क्या करना है, सारे गोल्स सेट हैं, मतलब हेल्थ के गोल सेट हैं, वेल्थ के गोल, करियर के गोल, पैसे से रिलेटेड सारे गोल सेट हैं, रिलेशनशिप से सेट हैं, सारे गोल सेट हैं, मेरे को सब पता है कि क्या करना सही है, लेकिन फिर भी मैं एक्शन नहीं ले पाता हूँ, उस गोल के टुवर्ड्स काम नहीं कर पाता हूँ। तो इससे रिलेटेड हमने सारी चीजें डिस्कस करी, तो क्या सोल्यूशन एक निकला वो इस वीडियो में मेरे को डिस्कस करना है। तो सबसे पहली बात, हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि एक स्टूडेंट है। अब उस स्टूडेंट का अगर एग्जाम कल है तो वो आज पढ़ाई कर लेगा। क्यों पढ़ाई कर लेगा? क्योंकि उसकी ना पढ़ाई करने के इमीडिएट रेपरकशंस हैं कि कल ही एग्जाम है, अगर उसने आज भी पढ़ाई नहीं करी तो कल तो फेल हो जाएगा और फिर क्लास दोबारा रिपीट करनी पड़ जाएगी। तो सबसे पहला जो हमको रूट कॉज समझ आता है प्रोक्रास्टिनेशन का या इस चीज का, कि हमको सब पता होने के बावजूद भी हम एक्शन नहीं ले पाते हैं अपने हेल्थ गोल्स के लिए या करियर गोल्स के लिए या कोई भी गोल के लिए। वो रीजन क्या है कि हमारे पास कोई इमीडिएट रेपरकशंस नहीं होते, हमारे पास कोई वाई नहीं होता, उस चीज को करने का कोई पर्पस नहीं होता। तो सबसे पहली लेयर क्या खुली कि कोई वाई नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। अगर तो कोई ग्रेटर पर्पस अलाइंड है, फॉर एग्जाम्पल कि आप घर में अकेले बच्चे हो या आप सबसे बड़े लड़के हो, कोई भी चीज, कोई भी ग्रेटर वाई है आपके पास पढ़ाई करने का, तो आप उस चीज को कर लोगे, तो वहां से निकल जाओगे, कोई भी डिस्ट्रैक्शन है आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहला रूट कॉज क्या निकला कि कोई वाई नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, इसकी वजह से सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं। आपको सब पता है कि इस टाइम मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन कोई पर्पस नहीं है, इसीलिए कर नहीं पा रहे हो। और दूसरा क्या कि कोई इमीडिएट रेपरकशंस भी नहीं है। अब जैसे ये स्टूडेंट वाला जो हमने एग्जांपल लिया, अब कल ही एग्जाम है तो वो पढ़ लेगा, लेकिन अगर 1 महीने बाद एग्जाम है फिर नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो माइंड है ना वो इस तरीके से काम करता है कि उसको इंस्टेंट चाहिए होता है रिवॉर्ड ना, जिसको हम डोपामीन भी बोल देते हैं। तो इंस्टेंट उसको रिवॉर्ड चाहिए होता है, उसको डिलेड सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, उसको डिलेड रिवॉर्ड नहीं चाहिए, उसको इंस्टेंट चाहिए। तो इंस्टेंट उसको कहाँ से मिलेगा? जो भी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो या जाके घूम फिर रहे हो, वहां से उसको सारे डोपामिन मिल रहा है। तो इस वजह से अगर कोई आपके पास इमीडिएट रेपरकशंस नहीं है तो माइंड कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं देख सकता। तो वो क्या करेगा, वो जो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हैं उसमें इंडल्ज हो जाएगा और वहां पर फंस जाएगा, और फिर आप नहीं काम करोगे, राइट? कोई एक्शन नहीं लोगे अपने गोल के टुवर्ड्स। तो दूसरा हमें मोटा मोटा क्या समझ आया कि अगर कोई इमीडिएट रेपरकशन नहीं है तो भी आपका माइंड जो है प्रोक्रास्टिनेशन में चला जाएगा। तो अब क्या करें? अब फॉर एग्जाम्पल कि ये स्टूडेंट वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर इसका 1 महीने के बाद एग्जाम है और आज इसको पढ़ाई करनी है, कोई इमीडिएट रेपरकशन नहीं है, कोई प्रॉपर वाई पर्पस भी लैक कर रहा है, तो इस केस में ये क्या करे कि ये पढ़ाई कर पाए? तो आपको क्या करना होता है इस केस में, आपको माइंड को बैठ के दिखाने होते हैं लॉन्ग टर्म रेपरकशंस, क्योंकि कोई शॉर्ट टर्म रेपरकशन तो है ही नहीं। तो आपको अपने माइंड को लॉन्ग टर्म रेपरकशन दिखाने होते हैं। अब ये हम कैसे दिखा सकते हैं? इसकी 2 लेयर्स निकली। पहली लेयर कि अपने ऊपर उसको उतार लो, मतलब कि बैठ जाओ और इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, जिसको हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं। तो इसको इस तरीके से यूज करो कि अपने माइंड को वो चीज दिखाओ, वो फियर दिखाओ इमेजिनेशन में। क्यों? क्योंकि जो आपका माइंड है ना वो रियलिटी में जो हो रहा है और जो इमेजिनेशन में हो रहा है उसमें फर्क नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका प्रूफ क्या है? आपकी ड्रीम्स। जैसे कि जब आप सपने लेते हो तो फॉर एग्जाम्पल सपने में आप कहीं भाग दौड़ रहे हो, आपके पीछे कोई जानवर पड़ा है, तो एकदम से अगर आपकी नींद खुलती है तो आप देखते हो कि आपको सच में आपकी बॉडी पर पसीना आ रखा है, लेकिन सच में तो वहां कुछ नहीं है। ड्रीम्स क्या है? इमेजिनेशन है, इमेजिनेटरी, एक बिल्कुल एक फैंटेसी का वर्ड है कि इमेजिनेशन है, लेकिन आपकी बॉडी में सच में पसीना आ रखा है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो आपका माइंड है वो सच में रियलिटी में जो होता है और जो इमेजिनेशन में होता है उसमें फर्क नहीं कर पाता। तो अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट टर्म रेपरकशन नहीं है उस गोल को अचीव करने के, उस काम को करने के, तो द ओनली सोल्यूशन लेफ्ट इज कि आपको लॉन्ग टर्म रेपरकशंस दिखाने पड़ेंगे अपने माइंड को। सो बैठ के आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि अगर आपने पढ़ाई नहीं करी या आपने ये काम नहीं करा तो इससे क्या हो जाएगा, बुरे से बुरा। वो जब आप अपने माइंड को दिखा दोगे तो आपका माइंड डर जाएगा और फिर वो
काम करेगा, वो पढ़ाई करेगा, राइट। इसको इस तरीके से विजुअलाइजेशन के तरीके से भी आप कर सकते हो और जर्नलिंग भी कर सकते हो, मतलब लिख के भी आप इस चीज को प्रोसेस कर सकते हो कि क्या क्या चीजें हो जाएंगी बुरे से बुरी अगर मैंने ये चीज नहीं करी तो। क्योंकि 5 साल बाद क्या होगा, जैसे हेल्थ गोल की अगर हम बात करें तो अगर आपका कोई हेल्थ गोल है, कोई अच्छा खाना खाना आपने स्टार्ट करना है या रनिंग पे जाना स्टार्ट करना है, तो आज अगर आप नहीं जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 महीने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शायद 1 साल में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 साल बाद आपकी हेल्थ कहाँ जाएगी, 10 साल बाद आपकी हेल्थ कहाँ जाएगी, वो आपको लिख के देखना पड़ेगा। तो इसकी 2 लेयर्स निकली थी। पहली लेयर तो यही कि आप खुद के ऊपर उस चीज को इमेजिन कर लो, खुद के ऊपर लिख लिख के उस चीज को समझ लो, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो किसी और का एग्जाम्पल ले लो। ये सेकंड लेयर निकली कि किसी और का एग्जाम्पल लेके आपको समझना है, जिस इंसान ने अपनी हेल्थ की केयर नहीं करी, जिस इंसान ने अपने करियर की केयर नहीं करी, देखो आज वो कहाँ पर है, देखो आज उसकी हेल्थ कितनी खराब है। जैसे कोई स्मोकिंग की आदत आपको छोड़नी है, कोई अल्कोहल की आदत छोड़नी है, कोई शॉर्ट टर्म रेपरकशंस तो है ही नहीं, लॉन्ग टर्म आप दिखाओ, या तो खुद के ऊपर दिखा दो उसको कि अगर मैंने नहीं छोड़ी तो देखो ये इससे कैंसर भी हो जाता है, देखो इससे पूरी थ्रोट में पूरे तरीके से फैल जाती हैं। तो अगर खुद पे ऊपर इमेजिन कर लो, नहीं तो किसी और का एग्जाम्पल देख लो जिसको ये बीमारी ऑलरेडी हो गई हो। आजकल तो सिनेमा में जब आप जाते हो तो वो प्रॉपर दिखाते हैं कि क्या इम्पैक्ट था इसका किसी और पे। तो दूसरा सोल्यूशन क्या है कि या तो पहला सोल्यूशन क्या निकला कि या तो खुद के ऊपर लगा लो लॉन्ग टर्म रेपरकशंस, या फिर आप किसी और पर देख लो। और यही एक प्रॉपर सोल्यूशन है प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करने का। तो अगर एक लाइन में इसको अब हम समराइज कर दें कि हमने जो भी सोल्यूशन निकाला वो क्या था, कि पहले तो अपना कोई वाई ढूंढो, अपना कोई पर्पस ढूंढो, अपने गोल बनाओ, सोसाइटी से उठाकर गोल्स ना बनाओ, सोसाइटी का दिया हुआ पर्पस ना बनाओ, क्योंकि वहीं से प्रोक्रास्टिनेशन आती है। क्योंकि उसमें आपको प्रोसेस में मजा नहीं आता, बस आउटकम से आप अटैच होते हो। तो जब प्रोसेस में मजा नहीं आ रहा तो आप प्रोक्रास्टिनेशन करोगे ही करोगे। जैसे कि अब जॉब है, जॉब करने में मजा नहीं आ रहा लेकिन सैलरी से अटैच्ड हो, राइट। तो इसीलिए जो जॉब पे जो काम करना पड़ रहा है उसको प्रोक्रास्टिनेट करोगे। अब हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ में क्या है कि भागने में मजा नहीं आ रहा, रनिंग में मजा नहीं आ रहा, लेकिन फिटनेस चाहिए, मतलब कि वो फिगर के लिए बस आप भाग रहे हो, तो पर्पस ही गलत है, अलाइंड नहीं है पर्पस, राइट। तो कुछ ऐसा ढूंढो जो प्रोसेस में आपको मजा आए, जो करने में ही मजा आए, तो प्रोक्रास्टिनेशन खत्म हो जाएगी। तो फाइंड अ बिगर व्हाई, फाइंड अ बिगर पर्पस, और कुछ ऐसा ढूंढो जो आपको करना पसंद हो, जो प्रोसेस में आपको मजा आए, तो प्रोक्रास्टिनेशन खत्म होगी। सेकंड क्या था कि शॉर्ट टर्म रेपरकशंस हैं तो भी आप प्रोक्रास्टिनेशन से बच जाओगे, इजीली बच जाओगे, राइट। और अगर दोनों ही नहीं है तो फिर लॉन्ग टर्म रेपरकशन अपने माइंड को दिखाओ, या तो खुद के ऊपर विजुअलाइज करो, जर्नलिंग करो, अगर वो भी नहीं कर सकते तो किसी और का एग्जाम्पल देख के अपने माइंड को दिखाओ, उसको डराओ, फिर वो एक्शन लेगा। सो इस वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।